Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष महिंद्रा स्वागत करता हूं आपका एसएससी सीएचएसएल 2022 के बैच में। दोस्तों, आज के दिन धमाकेदार तरीके से हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे और प्राचीन भारत के इतिहास के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग एक ही सेशन में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे आने वाला 50 मिनट जो है बच्चों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये 50 मिनट आप लोग अगर सेशन में बने रहेंगे तो एंशिएंट इंडिया के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे एग्जाम में बन जाएंगे, इतना मैं आपको अश्योर करता हूं। तो आप सभी से गुजारिश है कि एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के बीच में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों, जो बच्चे नए। ठीक है, तो हम लोग देखिए, जैसा कि थंबनेल में आपको दिख रहा है बच्चों, एक क्लास में संपूर्ण प्राचीन भारत समाप्त करेंगे टॉप 75 प्लस क्वेश्चन के माध्यम से। तो रैपिड फायर मोड में हम लोग करने वाले हैं। नॉर्मल क्लास हमारी जो रहती है वैसी नहीं है बच्चों। तो चलिए जुड़ जाइए सभी बच्चे लोग, और हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके सामने संपूर्ण प्राचीन भारत, ये आपका टॉपिक है, और कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग टॉप 75 क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग कवर करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और हैपनिंग सेशन होने वाला है बच्चों। तो जल्दी से आप लोग क्या कर दीजिए, इसे लाइक शेयर कर दीजिए और मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाइए। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ गौतम बुद्धा? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है बच्चों 2018 का। आपके ऑप्शन है सिद्धार्थ, महेंद्र, श्रीदत्त और विशाल दत्त। 4 विकल्प हैं, जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सबको पता होगा, आंसर सबको देते जाना है बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो सिद्धार्थ वाज द रियल नेम ऑफ गौतम बुद्धा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। बुद्धा वाज बॉर्न इन, बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था बच्चों? और ये भी आपका सीएचएसएल का क्वेश्चन है 2018 का, 22 मार्च 2018 की शिफ्ट का है। वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु और पाटलिपुत्र आपके ऑप्शन है। बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। सबको पता होगा बच्चों। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है बच्चों। ट्विस्ट क्या है, गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अब देखिए ऑप्शन में कपिलवस्तु भी दे रहा है और लुम्बिनी भी दे रहा है, तो क्या टिक करेंगे? तो टिक क्या करना है बच्चों, तो आप ध्यान रखिए, तो हमेशा जो है लुम्बिनी टिक करेंगे, कपिलवस्तु के लुम्बिनी। ठीक है, तो लुम्बिनी टिक करिएगा, कपिलवस्तु नहीं टिक करिएगा अगर दोनों ऑप्शन में। अगर लुम्बिनी नहीं है तो कपिलवस्तु आप टिक कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे किस नाम से जाना जाता था? द प्लेस ऑफ गौतम बुद्धास बर्थ वॉज अ ग्रोव नोन एज। बताइए बच्चों, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है बच्चों 2021 का। जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। मफलंग, लुम्बिनी, कबूस और मंगरबानी आपके ऑप्शंस हैं। और अभी मैंने बच्चों आपको बताया कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। मतलब देखिए क्वेश्चन वही है, बस पैकेट या आवरण जो है वो दूसरा है। एसएससी भाषा से खेल रहा है। ठीक है, आप समझना है बच्चों, एसएससी में सीजीएल जो है किस प्रकार के प्रश्न बना रहा है, या एसएससी कैसे प्रश्न बनाता है। ठीक है, तो आंसर होगा बच्चों आपका, इट इज नन अदर देन लुम्बिनी। इसके बाद आते हैं, इन एंशिएंट टाइम्स ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड हु वाज द रूलर ऑफ कपिलवस्तु? प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे? आपको बताना है। जीडी कांस्टेबल का क्वेश्चन है बच्चों 2019 का। जल्दी से आंसर करिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी बच्चे लोग बताएंगे बेटा। शाक्य, लिच्छवी, गुप्त और मौर्य आपके ऑप्शंस हैं। फटाफट आंसर करिए और बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। सब लोग आंसर देते रहिए बच्चों, रैपिड फायर मोड में हम लोग चल रहे हैं, आंसर सबका चाहिए बच्चों। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आंसर क्या होगा। राइट आंसर विल बी शाक्य। शाक्य थे बच्चों। कपिलवस्तु के शासक कौन थे? शाक्य थे। क्लियर है, याद कर लीजिएगा। शाक्य मुनि भी इसलिए बोला जाता है इनको, इनका नाम शाक्य मुनि इसीलिए बोला जाता है क्योंकि कपिलवस्तु के शासक कौन थे? शाक्य थे। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? वेयर डिड गौतम बुद्ध फाइनली अटेंड एनलाइटमेंट? आपको बताना है। एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है 2017 का। आप देख रहे हैं एमटीएस की वैकेंसी भी आ चुकी है, 12,000 से ज्यादा पद हो चुके हैं बच्चों, और भी बढ़ने की संभावना है। तो एक ही सोल्यूशन है बच्चों। देखिए 6:30 बजे बच्चों आप सीएचएसएल के बैच में जुड़ रहे हैं, जुड़िए, जीएस पढ़िए। पूरी किसी भी परीक्षा के लिए आपके लिए जीएस कोई दिक्कत नहीं करेगी, बहुत आसान हो जाएगी। और 3 बजे बच्चों दोपहर में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार एमटीएस के बैच में भी मेरा क्लास होता है, उसको भी आप बच्चे लोग अटेंड करिए। जितना अटेंड करेंगे बच्चों, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही तो फायदा है आपके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। बोध गया इज द राइट आंसर बच्चों। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ? तो बोध गया में प्राप्त हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने अपना पहला उपदेश कहां दिया बच्चों? तो सारनाथ में दिया था। तो सारनाथ में जब पहला उपदेश उन्होंने दिया तो उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया।
क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं लिख दे रहा हूं बच्चों यहां पे, धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन बच्चों किसको कहा गया? ये इनके पहले उपदेश को बोला गया। नाम नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है महायान इज रिलेटेड टू। महायान किससे संबंधित है आपको बताना है, और ये भी बच्चों एमटीएस का 2017 का क्वेश्चन है। बताइए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और नन ऑफ द अबव आपके ऑप्शन है। जल्दी से बता दीजिए फटाफट आंसर करके, इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए आंसर सबको करना है, देखिए सेशन की यही कंडीशन है, अगर मैक्सिमम एडवांटेज लेना चाहते हैं देखिए तो आपको आंसर करना चाहिए, क्योंकि आंसर करना एक हैबिट है बच्चों, प्रैक्टिस है, ये आपको मेंटल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, जो जब आप एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो आपका जो है, जब टाइमर विपरीत दिशा में चलता है बच्चों, समय जब जा रहा होता है तो प्रेशर का एनवायरनमेंट होता है, और प्रेशर से लड़ने में यही मेंटल स्ट्रेंथ आपको सपोर्ट करती है बच्चों। तो कॉम्पिटिशन का एक ही रोल है बच्चों, प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस ऑलवेज मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। राइट आंसर इज बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभाजित हुआ, पहला हीनयान और दूसरा महायान। क्लियर है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी आपको बताना है। एट विच प्लेस डिड गौतम बुद्धा पास्ड अवे। यह भी क्वेश्चन बच्चों आपका एमटीएस का है, 13 अक्टूबर 2017 का है। बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी और सारनाथ। अब सबको बताना है बच्चों इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए सही उत्तर क्या है। तो देखते हैं, देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, मैंने आपको बताया कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। तो लुम्बिनी बच्चों क्या है, ये तो आपका जन्म स्थान है। ठीक है, और कुशीनगर जो है बच्चों, ये याद कर लीजिएगा, कुशीनगर जो है आपका ये स्थान है जहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। क्लियर है, गोरखपुर के पास बच्चों कुशीनगर पड़ता है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। याद कर लीजिएगा, भूगोल के दृष्टिकोण से भी और इतिहास के दृष्टिकोण से दोनों के लिए ये उपयुक्त है क्वेश्चन जो एसएससी पूछ सकता है, और यूपी के एग्जाम से तो बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अब बोध गया बच्चों कहां पर, यहां पे बच्चों क्या हुआ था, यहां पे ज्ञान प्राप्ति हुई थी, यहां पर बच्चों ज्ञान प्राप्ति हुई थी बच्चों। ठीक है, और सारनाथ में क्या हुआ था बच्चों, सारनाथ में पहला उपदेश इन्होंने दिया था। क्लियर है बच्चों। देखिए चारों ऑप्शन का मैंने आपको बता दिया क्या क्या सिग्निफिकेंस है, और एसएससी ने देखिए कैसे ऑप्शन सेट किए हैं। अब आप समझिए, एग्जामिनर के हमको मेंटल लेवल पे भी पहुंचना पड़ेगा, कैसा वो सोच रहा है, कैसे क्वेश्चंस डिजाइन कर रहा है। मतलब चारों ऑप्शन जो है, चारों विभिन्न घटनाओं से जो महत्वपूर्ण है गौतम बुद्ध के जीवन के संबंधित है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था। At which of the following places did Lord Buddha give his first sermon on the 4 noble truths? और देखिए ये आपका सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, सारनाथ, लुम्बिनी, राजगीर और बोध गया आपके ऑप्शंस हैं, और सभी लोग बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी पिछले क्वेश्चन में ही आपको मैंने बताया कि पहला उपदेश कहां दिया था, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। तो इट इज नन अदर देन क्या होगा बच्चों, सारनाथ होगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए थोड़ा स्पीड को बढ़ाना है बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर करिए, आंसर सबके आने चाहिए बच्चों। ये इसकी सेशन की एकलौती कंडीशन है बच्चों कि आंसर सबको करना चाहिए, पार्टिसिपेशन सबका होना चाहिए। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट, आपको बताना है प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित हुई थी, और ये बच्चों सीजीएल का 2021 का क्वेश्चन है। कश्मीर, राजगृह, पाटलिपुत्र और वैशाली प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित हुई थी, और बौद्ध परिषद चारों याद कर लीजिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तीनों प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा बच्चों, और राजगृह ही आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए जो बच्चे ने उनके लिए बता दूं, ये सारे प्रश्न बच्चों हम लोगों ने आधुनिक भारत, वो प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़े हुए हैं बच्चों। हम लोग फास्ट ट्रैक मोड में रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो जीएस वीडियो की प्लेलिस्ट है बच्चों, प्लेलिस्ट पे जाइएगा, उस पर सारे वीडियोस जो मैंने लिए हैं बच्चों आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इतिहास पूरा मिल जाएगा, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, भूगोल मिल जाएगा, पॉलिटी मिल जाएगा, और बच्चों फिर साइंस अब स्टार्ट करने वाले हम लोग। ठीक है, इसके बाद चलिए अगला देखते हैं। कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को किसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया। एमटीएस का 13 अक्टूबर 2021 का क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अजातशत्रु और पोरस आपके ऑप्शन हैं। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अब प्रथम बौद्ध परिषद से पूछ लिया देखिए। ठीक है, तो देखते हैं आंसर क्या होगा, अजातशत्रु। अजातशत्रु के समय में हुआ था और इन्होंने संरक्षण दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा से एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन बच्चों,
गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था, सबको बताना है। और देखिए CHSL ने 2017 में पूछा। अब देखिए सारे प्रश्न जो है विभिन्न एग्जामों में CHSL, CGL, MTS ये तीनों क्रम लगातार चल रहा है, GD ये चारों एग्जाम का क्रम लगातार चल रहा है। आप देख सकते हैं कैसे प्रश्न आ रहे, सारा संकलन आपके लिए बच्चों। इस पर अगर कमांड कर लेंगे तो एक वीडियो में आपके मान के चलिए एंशिएंट इंडिया आपका रिवाइज हो सकता है टॉप 75 क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, चलिए तो देखते हैं राइट आंसर क्या है। चौथी, तीसरी, दूसरी या पहली कौन सी परिषद थी बच्चों? तो पहली बौद्ध परिषद बच्चों गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद आयोजित की गई थी। क्लियर है? अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करके बताइए कहां आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? द लैंग्वेज इन विच बुद्धा प्रीच्ड आपको बताना है। CHSL का 2017 का क्वेश्चन है। आंसर सब लोग करिए, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। हिंदी, पाली, उर्दू और हिब्रू ये आपके ऑप्शंस हैं। फटाफट बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। और एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट धमाकेदार सेशन है। चलिए आंसर होगा पाली। पाली इज द राइट आंसर। बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध, जैन, हिंदू और सिख। और बच्चों ये CGL का क्वेश्चन है 2016 का। जल्दी से आंसर कर दीजिए, बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। कैवल्य सबको पता है बच्चों, अब सुना लग रहा है क्योंकि मैंने क्लास में पढ़ाया था बच्चों, जैन धर्म पूरा विस्तार से पढ़ाया था। ठीक है, और इट इज नन अदर देन जैन इज एब्सोल्युटली राइट। अगला क्वेश्चन, जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या है? आपको बताना है अकॉर्डिंग टू द जैन फिलोसफी द टर्म जिना मीन्स क्या होगा बच्चों। मतलब CGL का 2020 का क्वेश्चन है। CGL का 2020 का क्वेश्चन है भगवान, विजेता, जंजीर से मुक्त और योग्य आपके ऑप्शन है। फटाफट बताइए, उत्तर दीजिए सभी बच्चे लोग, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो राइट आंसर इज विजेता। जैन धर्म में जिन का मतलब जो है जिन से ही जैन बना है, तो जिन का मतलब होता है विजेता, मतलब जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया वो विजेता हो गया, जिन कहलाया, और उसी से जैन धर्म नाम भी पढ़ा है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। बता दीजिए सही उत्तर क्या होगा। जैन, हिंदू, बौद्ध और सिख। राइट आंसर इज जैन। जैन इज द राइट आंसर। और 24वें तीर्थंकर कौन थे? भगवान महावीर थे बच्चों, याद कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि 23वें तीर्थंकर कौन थे बच्चों, ये भी आंसर करके बताइए। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछता है बच्चों। पहले तीर्थंकर पूछेगा, इसके बाद बच्चों 23वें पूछता है और 24वें पूछता है। तो ये 3 तीर्थंकर आपको याद करने हैं बच्चों। ठीक है, तीनों याद कर लीजिएगा, तो इसके बाहर से कभी नहीं आता एग्जाम में। स्टेनोग्राफर का 2017 का क्वेश्चन है बच्चों, बताइए राइट आंसर क्या होगा। पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी और अजीतनाथ आपके ऑप्शंस हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऋषभदेव इज द राइट आंसर बच्चों। ऋषभदेव एकदम सही उत्तर है, ध्यान कर लीजिए बच्चों। ठीक है, और महावीर स्वामी आपके 24वें। क्लियर है बच्चा? चलिए अगला क्वेश्चन, भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ था बच्चों? बताइए। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार। और SSC का 2020 का क्वेश्चन है। जल्दी से बताएं, फास्ट ट्रैक मोड में चल रहे हैं बच्चों, बुलेट ट्रेन की स्पीड से आंसर करिए और थोड़ा स्पीड को बढ़ाइए, जल्दी से आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो भगवान महावीर का जन्म कहां पर हुआ था बच्चों? तो बिहार में। ठीक है, वर्तमान बिहार राज्य में इनका जन्म हुआ था। क्लियर है? चलिए अगला, महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निघंटा नाटापुत्र के नाम से जाना जाता है, उन्होंने किस धर्म की स्थापना की थी? आपको बताना है, मोस्ट फेमस क्वेश्चन और मेन मोस्ट बेसिक भी है बच्चों। ठीक है, CGL ने 2021 में पूछा। SSC भाषा से खेल रहा है, मतलब CGL ग्रेजुएट लेवल का है तो थोड़ा सा भाषा को टफ कर दिया। प्रश्न टफ नहीं है, भाषा टफ है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो भाषा टफ होने में और प्रश्न टफ होने में अंतर होता है। ठीक है, तो भाषा को टफ कर दिया। ग्रेजुएट लेवल है तो MTS लेवल होगा तो भाषा आसान हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? लेकिन आंसर आपका पता है आपको क्या होगा बच्चों, बताइए। जैन धर्म। ठीक है बच्चों, महावीर का नाम आया तो जैन धर्म समझिए, आंख बंद करके आंसर क्लिक करिए, एकदम सही होगा। अगला, भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? MTS का क्वेश्चन है बच्चों, 13 अक्टूबर 2021 का। पावापुरी, श्रवण बेलगोला, सोनागिरी और माउंट आबू। बता दीजिए सही उत्तर क्या होगा। मोक्ष किस स्थान पर प्राप्त हुआ? तो आपका पावापुरी क्या होगा बच्चों? एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, भगवान महावीर को मोक्ष पावापुरी नामक स्थान पर प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक किस शब्द का उपयोग किया गया है?
एसएससी सीजीएल का 2016 का क्वेश्चन है बच्चों, बताना है राइट आंसर क्या होगा। प्रबंध, निबंध, अंग और चरित्र जैन साहित्य या जैन धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है कि क्या किस नाम से जाना जाता है बच्चों? आंसर करिए, राइट आंसर इज अंग। याद कर लीजिए, ठीक है, जैन ग्रंथ अंग। 21वां, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द कंपाइलेशन ऑफ टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड महावीर अकॉर्ड? आपको बताना है, जीडी कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन है। श्रुति सूत्र, अगम सूत्र, पीबी सूत्र और अवेस्ता सूत्र आपके ऑप्शन है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा? अगम सूत्र इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? आपको बताना है, एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा? बौद्ध, जैन, सिख और पारसी आपके ऑप्शन है। माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस समुदाय का तीर्थ स्थल है? और सबको पता है बच्चों, राइट आंसर इज जैन। ये सभी क्वेश्चंस मैंने बच्चों क्लास में आपको कराए हैं, रिवीजन हो रहा है बच्चों हम लोग का, एक वीडियो में पूरा रिवाइज कर लीजिए एंशिएंट इंडिया, ठीक है। चलिए अगला, दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर या जैन मंदिर कहां पर स्थित है? आपको बताना है, सीजीएल का 2016 का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। एमपी, यूपी, राजस्थान, हरियाणा आपके ऑप्शन है, जल्दी से बता दीजिए व्हाट विल बी द राइट आंसर? राजस्थान, अभी तो बताया, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त और खरगोन, जल्दी से बताइए बच्चों, ठीक है। हम लोगों ने जैन बुद्ध धर्म कर लिया, अब हम लोग आ रहे हैं मौर्य वंश पे, ठीक है। बता दीजिए सही उत्तर क्या होगा बच्चों? तो राइट आंसर इज अशोक, ठीक है। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मैकाफ एंड जेम्स प्रिंसेप। बताइए क्या उत्तर होगा बच्चों? राइट आंसर इज जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप बच्चों आपका पहला अंग्रेज था जो अशोक के शिलालेखों को जिसने पढ़ा था। मोस्ट फेमस एंड मोस्ट बेसिक क्वेश्चन। कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? बहुत फेमस क्वेश्चन है बच्चों और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। अशोक का कलिंग युद्ध बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बाद उसको विरक्ति हो गई थी और उसने युद्ध त्याग करके बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। और बताइए बच्चों, राइट आंसर है 13वां। 10, 11, 12, 13 है बच्चों, ठीक है। चलिए अगला, मौर्य काल में सीता से क्या अभिप्राय है? भगवान राम वाली सीता नहीं है यहाँ पे, सीता माता की बात नहीं हो रही है, सीता शब्द है यहाँ पे बच्चों, ठीक है। एक देवी थी, राजकीय भूमि से प्राप्त आए थी, ऊसर भूमि और धार्मिक संप्रदाय। तो जल्दी से बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा? सीता इसीलिए लिखा है बच्चों, और ऑप्शन भी दिया देखिए, एक देवी, कि आप कंफ्यूज हों, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। और आंसर क्या होगा बच्चों? राजकीय भूमि से प्राप्त आए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज से बना था? ईंट का, लकड़ी का, पत्थर का और मिट्टी का। बता दीजिए बच्चों राइट आंसर क्या होगा? सबके आंसर आने चाहिए, आंसर सबके आने चाहिए, जल्दी से बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका था बच्चों? तो लकड़ी का था बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया भी है क्लास में मौर्य वंश पूरा विस्तार से। अगला, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा था? इन हाउ मेनी कैटेगरीज डिड मेगस्थनीज डिवाइड इंडियन सोसाइटी? 4, 5, 6 और 7 आपके ऑप्शंस हैं, फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज 7। अगला देखते हैं बच्चों, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार। तो बताइए व्हाट इज द राइट आंसर? फटाफट आंसर करिए बच्चों, केवल रिवीजन कर रहे हैं बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके दिमाग में एक बार बैठ जाएंगे, एग्जाम से पहले ये वीडियो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, चला लीजिएगा। आंसर इज अजातशत्रु। अजातशत्रु आपका मौर्य वंश का शासक नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि किस वंश का शासक था। सबसे पहले संस्थापना की बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की, फिर उनका बच्चा या लड़का बिंदुसार था और बिंदुसार का पुत्र फिर अशोक। क्लियर है बच्चों? याद करिए। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बताइए, बौद्ध, जैन, हिंदू और मुस्लिम। मैंने अभी आपको बताया था बच्चों, कौन सा धर्म अशोक ने अपना लिया था? युद्ध से विरक्ति हो गई थी रक्तपात को देखकर। तो बताइए राइट आंसर क्या है? इट इज नन अदर देन बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म। अगला, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? देवनाम प्रियदर्शी भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो आप बहुत फेमस है, अशोक, बुद्ध, चंद्रगुप्त और महावीर आपके ऑप्शंस हैं, जल्दी से बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर।
आंसर इज अशोका। अशोका ने अपने शिलालेखों में बच्चों अपने को देवनाम प्रियदर्शी बताया है, मतलब देवताओं का प्रिय। 33वां, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन और वैशाली। कहां भेजा था? सब लोग बताएंगे जल्दी से आंसर करके। राइट आंसर इज तक्षशिला। तक्षशिला भेजा था बच्चों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। तक्षशिला का शासक जो बिंदुसार का लड़का था सुशीम, वो विद्रोहियों को कुचलने में विफल रहा और अशोक को फिर भेजा गया जो उज्जैनी का राज्यपाल था, और वहां जाके अशोक ने क्या किया, विद्रोहियों को कुचल दिया। और उसके बाद बच्चों अशोक जो है मौर्य वंश का सम्राट बनता है। और वो कहते हैं ना बच्चों कि शक्ति जिसके पास होती है वही जो है सत्ता को संभाल भी पाता है, उसके अलावा कोई संभाल नहीं पाता। तो शक्ति होना जरूरी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? औरंगाबाद, प्रतिष्ठान, मथुरा और कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए फटाफट आंसर करके। व्हाट विल बी द राइट आंसर? बताइए बच्चों, सातवाहन राज्य की राजधानी प्रतिष्ठान। क्लियर है बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है बच्चों। अगला, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? बच्चों शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? जल्दी से बताइए। सातवाहन, कुषाण, कण्व और गुप्त। फटाफट आंसर करिए, थोड़ा स्पीड को बढ़ाइए, आंसर सबके आने चाहिए। आंसर इज कण्व। कण्व इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास में पढ़ाया है विस्तार से, सब लोग आंसर करिए। अष्टाध्यायी की किसकी रचना है बताना है। हुज कंपोजिशन इज अष्टाध्यायी आपको बताना है। पतंजलि, तुलसीदास, मनु और पाणिनि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही फेमस भी है, बता दीजिए। पाणिनि। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल और मयूरशर्मन। जल्दी से आंसर करना है बच्चों, सबको आंसर करना है, बता देना राइट आंसर क्या होगा। खारवेल, ठीक है, कलिंग का महान शासक खारवेल था। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? आपको बताना है। द ग्रेट ग्रामरियन ऑफ एंशिएंट इंडिया वॉज द कंटेम्पररी ऑफ पतंजलि। आपको बताना है कौन होगा। कनिष्का, चंद्रगुप्त, गौतमीपुत्र सातकर्णी और पुष्यमित्र शुंग इज द राइट। बताइए बच्चों क्या सही उत्तर होगा, जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट आंसर करिए। फास्ट ट्रैक मोड में रीजन हो रहा है बच्चों। एक बार सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो बच्चे नए। डेली 6:30 बजे जोड़िए, जीएस किसी भी एग्जाम के लिए समस्या आपकी नहीं रहेगी। पुष्यमित्र शुंग इज द राइट आंसर, एब्सोल्युटली राइट एंड फैंटास्टिक आंसर बच्चों। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित था आपको बताना है। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और बर्मा। जल्दी से बताना है सही उत्तर क्या होगा। आंसर इज पाकिस्तान। पाकिस्तान में बच्चों है, वर्तमान पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय। और पहले जैसे आज की डेट में ब्रिटेन में आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी MIT USA में है। तो ये सब बच्चों जो यूनिवर्सिटी है ना, ये क्या है, विश्व के क्या है, शिक्षा के केंद्र है बच्चों, विश्व गुरु कहलाते हैं इसलिए ये देश आज की डेट में। लेकिन पहले भारत भी प्राचीन के समय में विश्व गुरु हुआ करता था। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम आप सबने सुना होगा बच्चों, ठीक है। और हमारा उद्देश्य क्या है, अब हमको वास्तव में उस भारत के उस गौरव को लौटाना है, ठीक है। चलिए, भारत में स्वर्ण मुद्राओं को नियमित और पूर्ण रूप से किसने चलाया बताइए। कुषाण, इंडो बैक्ट्रियन, शक और गुप्त। जल्दी से बता देना है व्हाट विल बी द राइट आंसर। कुषाण एकदम सही उत्तर है बच्चों। कुषाणों ने स्वर्ण मुद्राओं को नियमित और पूर्ण रूप से चलाया। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कंबन, बाणभट्ट, अश्वघोष, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट और कालिदास, कंबन और वसुमित्र आपके ऑप्शन हैं। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो राइट आंसर इज नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पटना, पाटलिपुत्र, पेशावर और पंजाब। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जल्दी से आप सबको आंसर करना है, बताना है इसका। और आंसर देखिए बच्चों, जितने बच्चे देख रहे हैं ना, सब बच्चे करें आंसर। एक वीडियो में पूरी प्राचीन भारत रिवाइज हो रही है, इससे बेस्ट बात क्या हो सकती है बच्चों, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, ऐसे सेशंस मैं रेगुलर लेते आऊँगा। आप लोग बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि किन किन सेशंस की आपको आवश्यकता है, ठीक है। चलिए, पेशावर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अशोक, कनिष्क, हर्ष और समुद्रगुप्त। और शक संवत और विक्रम संवत से क्वेश्चन आता ही आता है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। बताइए आंसर क्या होगा।
आंसर इज कनिष्क। आंसर इज कनिष्क। और 78 ईस्वी भी याद रखिएगा, ये भी बच्चों एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आपको बताना है बच्चों, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इतिहासकार वीए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर किसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? बताइए बच्चों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम का, सबको आंसर कर देना है, बता देना है इसका राइट उत्तर क्या होगा। तो इट इज नन अदर देन समुद्रगुप्त। सबने सुना होगा बच्चों, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? मौर्य वंश को, मौर्य काल को, राजपूत काल को, चोल काल को और गुप्त काल को? तो आप लोग ध्यान रखिए, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को माना जाता है। आंसर सब बच्चे लोग करते आइए, सभी लोग लगातार आंसर करते रहेंगे बेटा, रिवीजन हो रहा है आपका। जितना आंसर करेंगे ना बच्चों, केवल देख मत लीजिए आंसर, जितना आंसर करेंगे उतना प्रैक्टिस होगी, उतना मेंटल स्ट्रेंथ मिलेगी, और प्रेशर में परफॉर्म करेंगे बच्चों तो रिजल्ट भी आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त और भानुगुप्त आपके ऑप्शन हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए, फटाफट आंसर करके बता दीजिए व्हाट विल बी द राइट आंसर। सबके आंसर आने चाहिए। तो आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर इज भानुगुप्त। भानुगुप्त का संबंध एरण अभिलेख से है, और इसमें सबसे पहले बार सती प्रथा का उल्लेख हुआ है बच्चों, जिक्र मिलता है गुप्त काल में। क्लियर है? मतलब गुप्त काल में सती प्रथा स्टार्ट हो गई थी, हिंदू समाज में स्त्रियों की स्थिति थोड़ी सी कम अच्छी रह गई थी। ठीक है, जितना कि वैदिक काल में हड़प्पा सभ्यता में थी। गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वो कौन सा था? कांची, तक्षशिला, नालंदा और वल्लभी। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, और बार बार एग्जाम में आता है, जल्दी से बता दीजिए सही उत्तर क्या होगा। तो राइट आंसर इज नालंदा। क्या होगा? नालंदा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? सबको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाहियान और ह्वेनसांग, ये याद कर लीजिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। तो आंसर क्या होगा बच्चों? करिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में फाहियान आया था, और हर्षवर्धन के टाइम में कौन आया था बच्चों? तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा बच्चों, ह्वेनसांग। ठीक है, और ह्वेनसांग आया था, और उसने क्या लिखा था बच्चों? सीयू की नामक पुस्तक लिखी थी। उसने क्या लिखी थी बच्चों? सीयू की नामक अपनी यात्रा का संस्मरण लिखा था। सभी लोग नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो 2 अतिरिक्त प्रश्न मैंने आपको और बता दिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? मतलब शकों का उन्मूलन करने के बाद, कि गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, कि चांदी के सिक्के जारी करने पर, और उपयुक्त सभी? जल्दी से बताइए। और इसकी पीडीएफ भी बच्चों आपको मिल जाएगी, परेशान बिल्कुल नहीं होना है आपको, पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन के बाद आप डाउनलोड पीडीएफ के लिंक से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। शकों का उन्मूलन करने के बाद बच्चों चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और इनको शकारी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों? शकारी भी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, शकों का उन्मूलन करने के कारण शकारी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? बताइए। दिनार, कारशापण, निष्क और काकिनी आपके ऑप्शन है, फटाफट आंसर कीजिए, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जल्दी से आंसर कर देना है बच्चों, बताइए। राइट आंसर इज दिनार। दिनार आपका एकदम सही उत्तर है, बहुत ही बढ़िया आप लोगों ने आंसर किया है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? बाणभट्ट, चंद्र बरदाई, हरिशेन और कालिदास। फटाफट बताइए बच्चों, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन बच्चों आप लोगों का चाहिए, लगातार आंसर करते रहिए, जितना ज़्यादा आंसर करेंगे उतना ही ज़्यादा ये समझिए आपके अंदर क्षमता आएगी। और इतिहास रचने की क्षमता बच्चों इतिहास पढ़ने से ही आती है, हमेशा याद रखिए। इतिहास तभी तो रच पाएंगे ना जब इतिहास का अध्ययन होगा। ठीक है, इतिहास का ज्ञान होगा। ठीक है, तो इतिहास का ज्ञान इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें ये बताता है कि क्या गलती हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्या प्रशासन कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का शासन होना चाहिए, गणतंत्र अच्छा है कि राजशाही अच्छी है। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या है? तो कालिदास, मोस्ट फेमस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? ठीक है, बताइए। आंसर इज अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। आप कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं गुप्त संवत का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन,
नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को किसने रोका था बच्चों? जब हर्षवर्धन अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत में करने चाह रहा था तो उसको किसने रोक लिया था बच्चों? पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय। अब देखिए पुलकेशिन तो सबको याद होगा, लेकिन अब बताओ, फंसा दिया एसएससी ने, पुलकेशिन प्रथम है कि द्वितीय है? अब देखिए इतनी क्लैरिटी आपको चाहिए नॉलेज में, ठीक है? जितना पढ़िए बच्चों, सॉलिड पढ़िए, ठीक है? तो आंसर इज पुलकेशिन द्वितीय। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन, वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? वेनसांग ने शिलादित्य किसे कहा है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक और हर्षवर्धन इज द राइट आंसर। ऑप्शन बताना है बच्चों, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने और राइट आंसर आपको बता देना है, इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो शिलादित्य ह्वेनसांग मैंने बताया था किसके शासनकाल में आया? हर्षवर्धन के। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? अगर इतना याद रखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, पुष्यभूतिवर्धन और नरवर्धन आपके ऑप्शन हैं। सबके आंसर आने चाहिए बच्चों, जल्दी से आंसर कर दीजिए, बता दीजिए फटाफट आंसर करके क्या आंसर होगा। तो वर्धन वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? हर्षवर्धन थे, और उस वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता था, जिसकी स्थापना पुष्यभूति ने की थी। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था बच्चों? बता दीजिए। फाहयान, इत्सिंग, मेगस्नीज और ह्वेनसांग। मैंने आपको बता दिया पहले ही आंसर क्या होगा, आंख बंद करके भी आप टिक करेंगे तो भी सही होगा बच्चों, ठीक है? इट इज नन अदर देन ह्वेनसांग, ठीक है? मेगस्नीज किसके सामने आया था बच्चों? ये इंडिका इसने लिखी, इत्सिंग, फाहयान। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सब मैंने पढ़ाया है बच्चों क्लास में आपको, ठीक है? जीएस वीडियो की प्लेलिस्ट है बच्चों, जाइएगा, वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करिएगा, सारे वीडियोस बच्चों आपको मिल जाएंगे, ठीक है? चलिए, बंगाल का शासक हर्ष का समकालीन था, कौन शासक था वो? नाम बताइए। शशांक, ध्रुवसेन, पुलकेशिन द्वितीय और भास्कर वर्मा। सबके आंसर बच्चों आने चाहिए, फटाफट आंसर कर दीजिए और बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। द आंसर इज शशांक। शशांक आपका एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश के ह्रास के बाद उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया बच्चों? गुप्त वंश जब खत्म हो गया तो कौन किया? चालुक्य, राजपूत, हर्षवर्धन और शक। आपके ऑप्शन है, जल्दी से आंसर कर देना है, बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। हर्षवर्धन इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों? क्लियर है? वर्धन वंश की स्थापना की थी बच्चों। अगला क्वेश्चन, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था बच्चों, कहां कहां पर? कन्नौज और प्रयाग, प्रयाग और थानेश्वर, थानेश्वर और बल्लभी, और बल्लभी और प्रयाग। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फटाफट आंसर करके बताइए राइट आंसर क्या। हर्षवर्धन को सबसे बड़ा दानी भी बोला जाता था, ठीक है? और कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय भी अगर किसी को जाता है तो हर्षवर्धन को ही जाता है बच्चों। बताइए राइट आंसर क्या होगा। कन्नौज और प्रयाग। मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी बच्चों? मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी? थानेश्वर, कन्नौज, पुरुषपुर और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करना है बच्चों, बता देना है व्हाट विल बी द राइट आंसर। कन्नौज इज एब्सोल्युटली राइट। अगला क्वेश्चन, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन और इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने आपको बताया बच्चों, अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया बच्चों किसको श्रेय दिया जाता है, जल्दी से बता दीजिए। आंसर इज हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन, वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा बच्चों? वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा बच्चों? आपको बताना है 12, 13, 14 और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए, सब बच्चों को बताना है। आंसर इज उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए, मैं बच्चों आपको यहाँ पे एक चीज बताऊंगा, आप लोगों को एक चीज ये बताऊंगा कि राइट आंसर इज 16। 16 साल बच्चों रहा था, 16 साल रहा था, लेकिन कुछ कुछ जगह पे आपको 15 और 17 भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन 16 इज द राइट आंसर, याद कर लीजिए, ठीक है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? विच इज द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड पीरियड ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन? जल्दी से बताइए, मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। 2500 से 1700 ईसा पूर्व, ठीक है बच्चों? अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बता दीजिए बच्चों। व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो राइट आंसर क्या है बच्चों? बताइए, व्यापार था कि कृषि था? सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी बच्चों, तो क्या होगा? व्यापार नहीं होगा बच्चों, आंसर क्या है? कृषि। कृषि ही मेन व्यवसाय था, लेकिन ये व्यापार करते थे मेसोपोटामिया और
अन्य सभ्यताओं के साथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? टू विच एरा डिड हड़प्पा सिविलाइजेशन बिलोंग? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग और लौह युग। सब रिवाइज हो जा रहा है बच्चों, कुछ छूटेगा नहीं बच्चों। जितने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपके प्राचीन भारत के सारा रिवाइज करवा दे रहा हूं बच्चों। एक वीडियो देख लीजिएगा, एग्जाम से पहले पूरा रिवीजन हो जाएगा। कल हम लोगों ने पॉलिटी का 4 टॉपिक एक वीडियो में रिवाइज किया, आज हम लोग एंशिएंट इंडिया कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे साइंस। ऐसे ही बच्चों टॉप 200 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिर इकोनॉमी। राइट आंसर इज कांस्य युग। आंसर सब करते रहिए बच्चों। ठीक है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? नृत्य मुद्रा वाली स्त्री बहुत फेमस है बच्चों। राइट आंसर बताइए। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, बनावली। 4 विकल्प हैं। राइट आंसर इज मोहनजोदड़ो। क्लियर है बच्चों। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई आपको बताना है? तांबा, सोना, चांदी और लोहा। और आप सबको पता है बेटा कि लोहे की प्राप्ति मैंने बताया था वैदिक काल में भी नहीं हुई थी, उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ठीक है, तो 6:30 बजे डेली अटेंड करिएगा ना, तो ये ऐसे आज सारे क्वेश्चन रिलेट करेंगे, पूरा इतिहास रिलेट कर लेंगे, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। फिर पॉलिटी रिलेट हो जाएगा, फिर आपका इकोनॉमी हो जाएगा, फिर आपका साइंस हो जाएगा और फिर ज्योग्राफी हो जाएगा। कुछ छूटेगा नहीं बच्चों, तो सब आपके लिए आसान होने वाला है। आयरन इज द राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन कहलाता है? पत्तन शहर या पोर्ट सिटी किसे कहते हैं? कालीबंगा, लोथल, रोपड़ और मोहनजोदड़ो। आंसर इज लोथल। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और आपका भोगवा नदी के किनारे लोथल। ठीक है, याद कर लीजिए। विश्व में सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हड़प्पा काल, वैदिक काल, गुप्त काल और मौर्य काल। 4 विकल्प हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? एक बार सेशन को लाइक और शेयर भी करेंगे बच्चों। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जीएस वीडियो की प्लेलिस्ट चाहिए, पूरे वीडियोस बच्चों आपको मिलेंगे, देख डालिए। जीएस आपके लिए किसी एग्जाम के लिए समस्या नहीं रहेगी। हड़प्पा काल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, ट्राइबल थे कि खानाबदोश थे? बताना है बच्चों। मैंने आपको बताया था, अभी 2-3 प्रश्न पहले ही बताया कि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी बच्चों। सिंधु घाटी सभ्यता ये एक शहरी सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण थी। आप समझिए, उस समय भी बच्चों ईंटों के मकान बनते थे, मोहनजोदड़ो में मिला है बच्चों। ठीक है, अब कितनी उच्च सभ्यता रही होगी, महान स्नानागार मिला है बच्चों। ठीक है, क्लियर है। राइट आंसर इज शहरी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, लकड़ी से, पत्थर से? अभी मैंने बताया पिछले प्रश्न में। आंसर करिए, जल्दी से बताइए। ईंट इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल की खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी? कालीबंगा, लोथल, रोपड़ और मोहनजोदड़ो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार बच्चों सीजीएल मेंस में निश्चित रूप से आने की संभावना है। बता दीजिए। मोहनजोदड़ो विल बी द राइट आंसर। पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किससे माना जाता है? ठीक है, बताइए। 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 600, 600 ईसा पूर्व और निश्चित कोई नहीं। बताइए बच्चों, क्या आंसर होगा? राइट आंसर इज 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग हुआ है? फॉर विच डाइटी इज द वर्ड पुरंदर यूज्ड इन ऋग्वेद? बता रहे हैं बच्चों। राइट आंसर क्या होगा? इंद्र। इंद्र के लिए बच्चों पुरंदर शब्द का उपयोग हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र इज फाउंड इन विच बुक? ऋग्वेद में, यजुर्वेद, उपनिषद की भगवद गीता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। राइट आंसर इज ऋग्वेद। ठीक है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऋग्वेद, उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य काल और इनमें से कोई नहीं। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? जल्दी से बता दीजिए। तो राइट आंसर इज ऋग्वैदिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? हाउ मेनी मंडल्स आर देयर इन ऋग्वेद? 10, 11, 12 और 13? तो आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो 10 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में व्यास नदी को किस नाम से जाना जाता था? विपाशा, क्रमु, गोमती और कुभा? ठीक है, ये सारी नदियां मैंने ज्योग्राफी में बच्चों आपको पढ़ाई हैं। जल्दी से आंसर कर दीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? व्यास को विपाशा कहते थे। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी किसे माना जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सैक्रेड रिवर इन ऋग्वेद वाज कंसीडर्ड एज सरस्वती, गंगा, सतलज और सिंधु।
जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर इज सरस्वती। ठीक है, ये एकदम सही आंसर। आर्य शब्द किसको इंगित करता है बच्चों, बताना है। ठीक है, ये बच्चों आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं बच्चों कल 6:30 बजे ओनली ऑन महिंद्राज ऑफिशियल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.